राना साहब, सबसे पहले इस दौरे के हवाले से बात करें, क्या लगता है आपको कि सऊदी अरब से माजी की निस्बत कुछ बेहतरी की उम्मीद है कि या फिर माजी के ताल्लुकात हमने ख़राब कर लिए हैं जिसकी वजह से मुस्तकबिल में मुआशी तौर पे कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि दुनिया का कोई मुल्क भी आपको इनकार कर सकता है, दुनिया का कोई मुल्क भी आपके साथ सौदेबाजी कर सकता है, दुनिया का कोई मुल्क भी आपके जो है आपको अपनी शराइत रख सकता है, लेकिन सऊदी अरब एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर जो हमेशा पाकिस्तान की हर मुश्किल बुरे तरीन वक्त में भी सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान को जब भी पड़ी है, मुश्किल पड़ी है, माली तौर पर पड़ी है, पड़ी है, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान की बेइंतहा सपोर्ट की है। और मौजूदा जो हुक्मरान है सऊदी अरब के, शरीफीन, ये सारे पाकिस्तान की इंतहाई और पाकिस्तानियों की वहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो, इससे उनको सरोकार नहीं होता, उनको सरोकार होता है पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान के मतलब कहते हैं कि एक जिस्म, हम सब एक जिस्म है, एक जान है, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। वो तो ये भी नहीं कहते दो जिस्म एक जान, वो कहते हैं हम जिस्म भी एक है और जान भी एक ही है। तो इसलिए आप अगर ये समझें कि सऊदी अरब से पाकिस्तान को चाहे किसी की हुकूमत हो कोई इनकार होगा, तो ऐसा नहीं है। सऊदी अरब की तरफ से इन्हें खैर ही पड़ेगी और सऊदी अरब की तरफ से हमेशा पाकिस्तान को खैर ही पड़ती है, तो वहाँ से खैर ही पड़ेगी। वहाँ से ये बहुत कुछ लेकर भी आएंगे, लेकिन क्या वहाँ से सब कुछ लाने के बाद वो जिस मकसद के लिए देते हैं वो मकसद यही है कि पाकिस्तानियों की मदद हो, पाकिस्तान की मदद हो, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आए, पाकिस्तान के अंदर सियासी जमहूरी, पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम हो। तो क्या हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान उसको उस तरीके से खर्च करेंगे? क्या उनके साबका और अब के स्टाइल में फ़र्क होगा? क्या अपने कारोबार ज़्यादा बेहतर होंगे या बाकी ही भी मामला इस मुल्क के लिए भी कुछ बेहतर होंगे? अब देखने वाली बात ये होगी। बात है कि ये ज़रूरी भी यही है कि पाकिस्तान के किसी भी हुक्मरान को पहला दौरा बनता भी उनका सऊदी अरब का है। जो मुल्क आपका मुश्किल तरीन वक्त में साथ दे, जो आपसे किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना मांगे, जो हर वक्त में आपको जल्जला हो, सैलाब हो, कोई इवन यहाँ पे कि जहाँ पे कोई भी वबाई या मर्ज हो, उसमें भी सबसे पहले अगर कोई किसी मुल्क की तरफ से आपको फेवर आती है तो वो सऊदी अरब की तरफ से है। अक्सर में तो सऊदी सफ़ीर इस हवाले से इंतहाई मुतहरक होते हैं, और सऊदी अरब में जो है सऊदी फरमान जो हैं वो हैं सारे जो हैं, वो तो सऊदी हुकूमत तो बेइंतहा करती है, एक निचले वजीर से लेकर ऊपर तक, नंबर 1 तक सब करते हैं। तो यहाँ से तो इनको खैर बननी है और यहाँ पर इनको आना भी चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि लेट कर दिया, बहुत पहले आना चाहिए था ताकि पाकिस्तान के लिए जो बेहतर है वो होना चाहिए। फिर मैं वही कहूँगा कि वहाँ से तो मिल जाएगा, क्या यहाँ पर आके ये वो तमाम काम कर सकेंगे? यहाँ क्या उसके असरात आम आवाम तक पड़ सकेंगे? अच्छा राना साहब, ये जो रैकोटेक मंसूबे में $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है सऊदी अरब की तरफ से। अब माजी में आप ये जानते हैं कि रैकोटेक के हवाले से जब हम ये बात कर रहे थे कि बैरूनी कंपनीज़ को यहाँ पे ला के उनसे काम करवाना ये हमारे फ़ायदे में नहीं होगा, तो अब सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट उस फ़ायदे से तो बेहतर होगी ना? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ सऊदी अरब का मामला आप दूसरे मुल्कों के जैसा ना रखें, वो एक जिस्म एक जान वाला मामला है। सऊदी अरब पाकिस्तान से वालहाना तल्लक, वालहाना मोहब्बत, एक हमारा मजहबी रिश्ता, एक हमारा ऐसा रिश्ता जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो रिश्ता है। और हुकूमत, सऊदी हुकूमत जो है वो बेइंतहा इस मामले में जो है आपको सपोर्ट करती है और हमेशा करती रही है, हर बुरे वक्त पे करती रही है। उसका और दूसरे ममालिक का मुआवजा मत कीजिएगा, ये आपके मुल्क के लिए करते हैं, दूसरे ममालिक आपसे अपने फ़ायदा लेने के लिए करते हैं। ये बड़ी क्लियर सी बात है, चाहे किसी को अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, ये की हकीकत यही है। अब हम उन्हें क्या देते हैं, अब हम ये सोचने वाला होगा कि उन्हें क्या देते हैं, यानी उन्हें क्या चाहिए? उन्हें यही चाहिए ना कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, उन्हें यही चाहिए कि पाकिस्तान में आम आदमी जो है उसकी ज़िंदगी बेहतर हो, पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक अच्छी बेहतरीन जो है आइंदा आने वाली हुकूमत हो। तो ये अब हुक्मरानों के हाथ में है कि वहाँ से तो अरबों रुपए के मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट आ जाएंगे, यहाँ पे लग जाएंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन क्या उसका फ़ायदा आम आवाम तक ये पहुँचा सकेंगे? क्या उन्हें उनके लगे हुए पैसे को ज़ाया तो नहीं होने देंगे? क्या उनके लगे हुए पैसे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकेगा? ये बड़ा ज़रूरी है। राना साहब, मौजूदा सूरत हाल में भारतीय वज़ीर दिफ़ा की तरफ से पाकिस्तानियों के कत्ल के एतराफ़ के बयान के ऊपर, और एक ऐसे वक्त में कि जब भारत में इलेक्शन होने वाले हैं, कि आप इसे इलेक्शन की हवा करार देते हैं
और उसी का मज़मूम मनसूबा जो माजी के अंदर हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है और उसी का हथकंडे आजमाए जा रहे हैं, और इस पर पाकिस्तान को मोहतात किस हद तक होना? बात बड़ी क्लियर सी है। भारत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा देता है मुख्तलिफ धमाकों का, मुख्तलिफ चीज़ों का, और हम पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर देते हैं, हम उन्हें जेलों में भी डाल देते हैं। हाफिज सईद साहब से लेकर बाकी आप ले लेना, मसाले मौजूद हैं। लेकिन अब तो उनके किसी और ने नहीं, ये कोई वो नहीं है कि किसी खबर चल गई, बल्कि ये बयान दिया, इकबाली जुर्म किया है। और क्या उस जुर्म के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं करवा सकते? क्या हम उसे पूरी दुनिया में लेकर नहीं जा सकते? क्या हम अपने सफारती तलकात को इस्तेमाल नहीं कर सकते? बेशक उनकी इलेक्शन कैंपेन हो, लेकिन इलेक्शन कैंपेन में अगर कोई शख्स इतराफी जुर्म कर ले तो उसकी सजा तो बनती है ना, पूरी दुनिया में इसे लेकर तो जाया जा सकता है ना। और इससे बाकायदा एक सिंबल बनाकर कि अगर हम किसी के कहने पर, हमें उन तमाम कुव्वतों को ये बताना चाहिए कि आप पाकिस्तान में फलां अफराद पर पाबंदी की बात तो कर सकते हैं और उस पर पाबंदी लगवा भी देते हैं, और ये जो वजीर उनके बाकायदा इकरार कर रहे हैं, मान रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, तो इस पर कुव्वतों की खामोशी, इंटरनेशनल आलमी कुव्वतें जो चाहती हैं अमन, उनकी खामोशी बिल्कुल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ना पाकिस्तानी कौम इसे बर्दाश्त करेगी। ज़हन में रखिएगा, जब भारत के साथ किसी ऐसे मसले पर बात होगी तो सारी कौम एक होगी, सारी कौम एक होकर बिल्कुल स्टैंड लेगी, और स्टैंड लेकर आपको नजर आएगा कि ये भारतीय जो है ना, ये बप्कियां, ये उसको मारते हैं, उन लोगों को करते हैं जिनके पास इन्हें पता होता बेबस है। अच्छा राणा साहब, आप समझते हैं कि किसी नए एडवेंचर की कोशिश की जाएगी? की जाएगी, 100% की जाएगी। उनके बगैर वो इलेक्शन जीत नहीं ना सकते, वो एक है ही ऐसे, वो की जाएगी, की जाएगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक अब तक वो तैयारी मुकम्मल कर चुके होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक दफा नहीं हुआ, ये तो कई दफा हो चुका है, आपको नहीं पता, कई दफा हो चुका है। फिर हमारे इदारों पर इल्जाम लगाना, फिर फलां करना, ये तो इनकी रूटीन है। भारत जो है, भारत एक हमारा दुश्मन है, और ऐसा मक्कार दुश्मन है कि जिसने मक्कारी के साथ करना जो करना है, बहादुरी तो उसमें है ही नहीं, ना वो बहादुरी कर सकता है, बहादुरी का उसको इंजाम याद नहीं है। बहादुरी में उसके साथ क्या हुआ था, क्या वो भूल गया है? ये सारी चीजें तो बड़ी क्लियर है ना, बड़ी क्लियर और वाज़ेह तौर पे है। अब पीछे इसमें कोई चीज रह नहीं जाती। अच्छा राणा साहब, आप क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में जो ये पंजाब के अंदर एक दो वाक़यात रूनमा हुए पतंग की डोर से गला कटने के हवाले से, वज़ीर आला ने कहा कि ये डोर जो है ये खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, अब उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मल दे रही है, क्या इस मामले को सियासी बनता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये सियासी बनता हुआ जा रहा है। बात यह है कि ये कहना कि ये डोर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, कल को ये कहेंगे जनाब फलां चीज़ भी खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है, ये तो एक सबाई असबियत है जिसका हमने खात्मा करना था। ये वो सबाई असबियत है जिसके खिलाफ सारी सियासी जमातों को खड़ा होना था। और एक वज़ीर आला का ये बयान किसी सूरत भी ज़ेब नहीं देता, किसी सूरत भी ज़ेब नहीं देता। क्या KPK वाले पंजाब में डोर भेज रहे हैं, या वो सिंध में डोर भेज रहे हैं कि जाए जाके करें? ये क्यों नहीं कहते कि कौन कहता है कि ये KPK से डोर आ रही है? सर मुझे ये बता दें, किसको नहीं पता? गली मोहल्ले, अच्छा चले KPK से आगे डोर, KPK से डोर लेके निकल आए, तो फिर इनके जो कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, पुलिस है जिसकी ड्यूटी है, क्या वहां से लेकर यहाँ तक डोर पतंग आते हुए किसी ने रोका नहीं, उसे चेक नहीं किया? अगर वहां से आ रही है तो वहां से एक चरखी, दो चरखियां, तीन चरखियां तो नहीं आनी होंगी ना यासर साहब, वहां से तो फिर थोक के हिसाब से आएगा ना। तो फिर क्या इनके लदारे के जो पुलिस के लोग थे उन्होंने रोका नहीं? क्या उनको पता नहीं चला? क्या उन्होंने उसे पकड़ा नहीं? अब अगर उन्हें पता कि वहां से आई है तो पहले जब यहाँ पहुंच की तो इन्हें इल्म नहीं था? ऐसा बयान तो दे भी नहीं देता। हम पाकिस्तान चाहते हैं, हम सूबे नहीं चाहते। हम चाहते हैं सारा चारों सूबे एक पाकिस्तान है।